नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, आप सभी इस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं। आखिर दुनिया में क्या चल रहा है? तो दुनिया का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है? तो यहां पर अब तक हमें यह पता था कि अमेरिका सुपर पावर है, बट अब जो समय चल रहा है, सुपर पावर का टैग जो है वो अमेरिका से हट चुका है और अब बाकी के देश उस टैग को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये टैग हमें मिल जाए और ग्रहों की चाल बताएगी कि किसके पास ये टैग जाएगा और किस तरह से ग्रहों की चाल अब आगे यहां पर देश और दुनिया में हलचल दिखाती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता देता हूं, इस बात को मेरी बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करिएगा। कल मैं एक पर्सन से बात कर रहा था एंड उनका एक क्वेरी था कि मेरी कुंडली में 8वें घर में शनि बैठे हुए हैं और किसी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है कि मेरी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है और मैं अब आने वाले 3 सालों में मर जाऊंगा। देखिए, ये जो स्टेटमेंट होते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो वो सभी जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर आप अभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए। बिना सही गणित के ऐसे स्टेटमेंट कतई मत दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करिए अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो। दूसरी चीज, काफी बार आप सभी को लगता है कि आप सभी छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको सुन के परेशान हो गए। जब तक पूरा नॉलेज ना ले लें उस चीज का, तब तक आपको परेशान नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा सर मुझे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है और मेरे छठे घर में ये बैठा हुआ है और छठे का राहु 8वें का, ऐसा कुछ उन्होंने कहा एंड मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। कोई कहता है कि सर मेरा चंद्रमा तो मुझे हमेशा डिस्टर्ब ही रखता है। दे डोंट नो इवन कि चंद्रमा का रोल कहां पे किस तरह से प्ले कर रहा है। आप सिर्फ एक कुंडली देख रहे हैं और एक कुंडली के बेस पे अपनी एक थ्योरी बना देते हैं और उस थ्योरी के कारण से आप खुद ही खुद को परेशान कर देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कभी कोई भी कुंडली देखते हैं या समझते हैं या सीखते हैं, इवन अपनी ही कुंडली क्यों ना हो, ज्यादा उसको अननेसेसरी की चीजों में मत इन्वॉल्व करिएगा। जो चीज है उसको टू द पॉइंट देखने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, आप ग्रहों को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करते, टू द पॉइंट आंसर देते हैं। जैसे किसी ने कहा जॉब कब लगेगी, तो ये समय है, ये जॉब्स लगने का सही समय है। तो अब इतना ही आंसर काफ़ी है। मैं आपको ग्रहों में क्यों उलझाऊं या क्यों बताऊं कि अभी किस तरह की दिक्कतें हैं या फिर किस तरह की दिक्कतें कौन सा ग्रह दे रहा है, क्योंकि आज जो ग्रह दिक्कत दे रहा है, कल वही ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा और आपके दिमाग में छप जाएगा कि मेरा तो यही प्लेनेट खराब है और वो हमेशा के लिए खराब है। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही अपनी कोई गणना या अपने कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूं काफी ज्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं इन चीजों से और काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं इन चीजों से। तो इसीलिए ये एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए देना चाह रहा था। और यही एक बड़ा रीजन भी है कि एस्ट्रोलॉजी आज की नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब कि बहुत वास्ट है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलकुलेशन करते हैं और कितना उसको चेक करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे सुपर पावर की। अब सुपर पावर में भी यही है, काफी देशों को लग रहा है कि हम सुपर पावर बन जाएंगे, काफी एस्ट्रोलॉजर्स को लग रहा है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, काफी को लग रहा है कि ये कंट्री सुपर पावर बनेगी। अब आखिर ये गणित होगी तो होगी कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, ये जो सुपर पावर की जो गणित है, ये आज से नहीं चलते हुए आ रही है, ये कई सालों पहले से ये स्टेटमेंट चलता हुआ आ रहा है। तभी तो हर एक देश दूसरे देश को हथियाने की कोशिश करता है। तभी तो पहले क्या होता था, पहले कब्जा किया जाता था, एक राज्य का दूसरे राज्य पे कब्जा हो गया, एक सिटी का दूसरी सिटी पर कब्जा हो गया। तो यही शुरू से चलता हुआ आ रहा है और इसीलिए आज भी हम कहीं ना कहीं उसी एक होड़ में है, बट अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप सभी को याद हो तो पहले कुछ समय पहले तक ब्रिटेन सुपर पावर हुआ करता था। जब ब्रिटेन सुपर पावर से हटा, उसके बाद अमेरिका के पास सुपर पावर आई। अब अमेरिका ने सुपर पावर से अपना इस्तीफा दे दिया, एक तरह से अमेरिका हट चुका। अब अमेरिका चाह के भी सुपर पावर नहीं बन सकता, ये कंफर्म है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंफर्म है, जो कि मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं। अब आने वाले समय में यहां पर अगर हम बात करें तो आने वाले समय में दो बड़ी कंट्री जो है वो अभी सुपर पावर की रेस में है। इसमें सबसे पहले है रशिया और दूसरा है चाइना। चाइना और रशिया अब सुपर पावर के इस सेक्टर को, इस फ्रेम को कैसे कंप्लीट करेंगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ब्रिटेन सुपर पावर नहीं बन सकता? तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ब्रिटेन को सुपर पावर बनने में अभी बहुत लंबा समय है।
एक सवाल आप सभी के मन में भी उठ रहा होगा कि भारत का क्या होगा, क्या भारत कभी सुपर पावर बन पाएगा? तो देखिए, आज से पहले जो इतिहास है हमारा, अगर आप उसको चेक करेंगे, मैं कई सालों पुरानी कैलकुलेशन करके और एक रिसर्च करके एक स्टेटमेंट बोलता हूं हमेशा, तो इसीलिए जो हमारा हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो भारत का सुपर पावर की लिस्ट में कभी अब तक नाम नहीं आया है। और ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है इंडिया का, कि इंडिया उस लिस्ट में अपना नाम अभी तक भी नहीं लेके आ पाए। इसके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि इंडिया जो है वो अपने आप में कंप्लीट कंट्री है, उसको किसी और के बीच में रहने की जरूरत नहीं है या और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया अपने आप में एक पूरा कंप्लीट एक पूरा प्लेस है या एक पूरी कंट्री है जो कि जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। और इंडिया का शुरू से एक ही वो रहा है रवैया कि हम सबके साथ हैं और हम सबको साथ देने वाले हैं, हम मिलजुल कर आगे बढ़ने वाले हैं, ना कि हम अपने आप को बड़ा दिखाने वाले हैं। एंड यही इंडिया को अब तक अच्छा लेकर के चल रहा है। दिस इज द ओनली रीजन कि इंडिया यहां पर हमेशा अपनी तरफ से अच्छा कर सकता है। कभी कभी इस अच्छाई के कारण से इंडिया को ड्रॉबैक भी देखने पड़े थे, और ये हमने देखा जो ब्रिटिश रूल लागू हुआ था वो इसी अच्छाई की वजह से लागू हुआ था, और उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद हमें वापस आज़ादी देखने को मिली थी। इस फ्रेम में अब कितनी कंट्रीज यहां पर बनती हैं, तो इस फ्रेम में देखिए चाइना है, अमेरिका है, रशिया है और यूके है। ये चार ही कंट्रीज हैं जो कि अपने स्ट्रक्चर को एक राउंड शेप में लेकर के चलती हैं और हमेशा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चेंज होता रहता है। जिस तरह से ग्रहों की चाल है और अभी जिस तरह से गुरु जो है वो अपनी स्वराशि में जाने वाले हैं, ये यहां पर एक डिक्लेरेशन करेगा, और जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाकर के नए स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे और जो ग्रहण लगेगा, ये ग्रहण आपको सुपर पावर की इंडिकेशंस देता हुआ नजर आ जाएगा, और ये आप खुद ब खुद होते हुए जरूर देखेंगे। तो इसीलिए यहां से अब देखिए, हमने अब दिसंबर 2019 की बात है जब ग्रहण लगा था। उस ग्रहण से लेकर के लास्ट जो ग्रहण अभी गया है दिसंबर वाला, तब तक की कहानी अलग थी। 2 साल का स्ट्रक्चर था। मैंने कहा था कि लास्ट ग्रहण के बाद अब चीजें बदल जाएंगी और अब बीमारियों को लेकर के तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब ये वापस जो ग्रहण आ रहा है, ये ग्रहण सुपर पावर वाला ग्रहण है। इसीलिए एक बहुत प्यारी बात देखिए कि यह ग्रहण भारत में लग ही नहीं रहा, और ये एक बहुत डीप कैलकुलेशन है कि ये ग्रहण भारत में इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि भारत का इस पूरे सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे, या जो इसमें बहुत डीप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ही मेरे इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो अगर आप सभी एस्ट्रोलॉजी करते हैं या सीखते हैं तो बहुत अच्छा रिसर्च का टॉपिक है आपके लिए, करिएगा, मजा आ जाएगा इसको समझने में और इसको जानने में। एक बहुत अलग सी चीज आपको देखने को मिलेगी। सो अब नाउ दिस ग्रहण, it will start a new circle, a new structure of the super power। अब सुपर पावर में सबसे पहली कंट्री जो हमारी बनती है, अभी जो सुपर पावर रहने वाला है कंट्री, ये चाइना है। जी हाँ, आज के टाइम में चाइना चाहे कितना भी क्राइसिस देख रहा हो या फिर चाइना अपने आप में कितनी भी कोरोना की वजह से परेशान हो रहा हो, बट यहाँ पर चाइना सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत जल्दी चाइना अपने रूप को बदलता हुआ या अपने एक नए स्ट्रक्चर को बाहर दिखाता हुआ नजर आ जाएगा। इकोनॉमिकल खेल रहेगा इस बार पूरा का पूरा, और बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिकल खेल चलेगा। और यही एक रीजन था कि रशिया ने अभी जो यूक्रेन पर हमला कर रखा है, ये उसी एक सर्कल का एक पार्ट है, क्योंकि यहां पर रशिया भी अपनी दावेदारी दिखा रहा है और रशिया भी कह रहा है कि मैं भी तैयार हूं सुपर पावर बनने के लिए। बट यहां पर अभी जो सुपर पावर की जो कैलकुलेशन आती है वो चाइना की कुंडली ज्यादा दिखाती है कि चाइना यहां पर सुपर पावर बनेगा, और उसके बाद सेकेंड सुपर पावर मतलब आफ्टर द चाइना रशिया का नंबर वापस यहां पर क्रिएट होगा, रशिया का नंबर यहां पर वापस से आता हुआ दिखाई देगा। अगर इस सर्कल को देखें तो अभी हम चाइना को देख रहे हैं, उसके बाद हम रशिया को देखेंगे, मतलब कि कम से कम 60 साल 70 साल का एक स्ट्रक्चर बनता है, और 60-70 साल के स्ट्रक्चर में अभी चाइना आने वाला है। आने वाले 60 साल के बाद अगर देखें स्ट्रक्चर में तो रशिया आता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद फिर जाके यूके और यूएस का नंबर वापस से लगने वाला है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, शायद हम रहे ना रहे तब तक, बट आने वाला समय बहुत अलग है और बहुत बदलाव वाला समय है, क्योंकि चाइना जब सुपर पावर बनेगा तो चाइना बहुत फास्ट मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अभी हम जब आज इस समय 2022 में वर्ल्ड वॉर के इंडिकेशंस देख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिकेशंस यहां पर बनते ही नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस यहां पर बनता ही नहीं है। रिसेशन की अगर जो हम बात कर रहे हैं तो 2022 में रिसेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, सुपर पावर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, अमेरिका पूरी तरह से डाउन आएगा और चाइना पूरी तरह से अप जाने की कोशिश करेगा, तो वो जो फ्रेम बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम रहेगी, और उस समय पर आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बदलाव देश और दुनिया में देखने को मिलेंगे।
और इसी वजह से यहाँ पर चाइना बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है अंदर ही अंदर, और बहुत जल्दी हम सभी को चाइना की प्लानिंग देखने को भी मिल जाएगी। भारत इस सब से बचा हुआ है, भारत का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत अगर इस स्ट्रक्चर में आ गया तो फिर यहां पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी और पूरा का पूरा सर्कल ही यहां पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल में जब आपकी जगह नहीं है तो जब आप उस सर्कल में अपनी जगह बनाते हो तो आपको एक बड़े लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर भारत अभी तक तो सर्कल में नहीं है। एक और अच्छी बात कहता हूं, हालांकि इसमें सालों लग जाएंगे, भारत अगर इस सर्कल में आ जाता है तो एक लंबे समय तक भारत सुपर पावर रहेगा, बट उसके आने में और भारत के सुपर पावर बनने में अभी बहुत लंबा समय है। वो लंबा समय जैसे मैंने कहा हम अभी शायद देख भी नहीं पाएंगे कि हमारी आंखों के सामने ऐसा हो जाए, मतलब कि आने वाले 60 से 70 साल शायद ये चीज हमें ना देखने को मिले, बट आने वाले कुछ कई हजार सालों बाद शायद ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बारे में मैं कैलकुलेशन करके रखूंगा डेफिनेटली कि आगे का भविष्य किस तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर चाइना अभी बहुत बड़ा गेम प्लान करने वाला है। आने वाले 3 साल मतलब कि 2022, 23 एंड 24, ये 3 साल इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक बड़ा क्राइसिस हम देखने वाले हैं, और एक बड़ा क्राइसिस जो रहेगा ये पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चाइना ही इसका करता धरता रहेगा और चाइना ही इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरी हिस्ट्री को क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। मैं अपने अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा चीजें, और सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अब आने वाला समय आप सभी के लिए जाने वाला है। बट वर्ल्ड स्ट्रक्चर की यहां पर बात करें तो यहां पर चाइना का नंबर बिल्कुल आ गया है, और अमेरिका उस पोजीशन को, उस टैग को, सुपर पावर के टैग को यहां पर ऑलमोस्ट छोड़ चुका है। अब ज्यादा समय नहीं बचा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी वो आप सभी के सामने आ गई होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।